their best, but nobody has the time to invest time in it. मनी की भी बात नहीं है, मनी बाद में आता है, पर आपको वो वक्त चाहिए. तो जब whenever somebody comes to us and they give us a list of things, first of all you have to make it a viable list कि क्या possible है और क्या नहीं possible है. जो possible है उसका टाइम फ्रेम आपको बताना पड़ेगा. तो हम आपको यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं और कितने टाइम फ्रेम में कर सकते हैं. एंड समथिंग, डर्मेटोलॉजी इज समथिंग, डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ वो पेशेंट आता है जो नीडल और सिरिंज से जिसको डर लगता है, जो प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं जाता है. When I started this practice, I went actually to VLCC and Kaya and wanted to see कि what they are doing जो हम नहीं करते हैं. तो मुझे सिर्फ एक बात ये समझ में आई कि जो आदमी वहां जा रहा है वो हमारे पास नहीं आएगा. वो उसके अंदर शायद वो इतना द कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है कि ये काम किसका है. तो इसलिए हमें उनसे कोई डर नहीं है, पर हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए. What is aesthetic? Aesthetic is where you want the what is existing to make it look better. You cannot change it, you cannot alter it, but you can make it better. So this is aesthetic. And one important rule of aesthetic is कि बेहतर होना हो, बदतर नहीं होना चाहिए. Not even 1%. Like there is something called as a downtime. बहुत सारे procedures का downtime होता है. Downtime का मतलब है कि जब आपको वो थोड़ा सा बदतर लगेगा और उसके बाद वो बेहतर लगेगा. तो हमें ये सब कुछ पहले बता के चलना होता है. देखिए यही चीजें होती हैं. हम सब मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस कराते हैं, एंड अगर मेरे पेशेंट ने किसी ने मेरे ऊपर केस किया तो लानत है मुझ पे. इसका मतलब ये है कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि मैं क्या करना चाह रही हूँ और किस तरह के रिजल्ट आएंगे. सो जब तक आपको पता ना हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने रिजल्ट आएंगे और किस तरह से वो प्रोग्रेशन होगा, तब तक पता नहीं लगता. तो ये सब चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे. फील्ड ऑफ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी बहुत लंबा चौड़ा हो गया है. सबसे पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट आर लिटरली सुप्रीम कोर्ट. सबसे पहले होती है घर की कोर्ट, सेल्फ हेल्प मैगजीन्स, फिर उसके बाद दादी नानी के नुस्खे, फिर उसके बाद ब्यूटिशियन की सलाह, फिर उसके बाद दूसरे डॉक्टर्स जो जिनको सिर्फ ये पता है कि अगर बेटनोवेट लगाएंगे तो स्किन एक बार चमक जाएगी. जब ये सबका काम हो चुका होता है और जब उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट तो भूल जाइए, जब आपको लगता है कि उससे नुकसान हो जाता है तब हमारा नंबर आता है. तो इसीलिए वी पीपल हैव टू बी सुपर कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. वी आर हियर आजकल जो है कॉस्मेटोलॉजी, खासकर आप लेजर हेयर रिमूवल, देन फैट रिमूवल, ये इस तरह के पेज पे हम आ गए हैं. तो हमें अपनी जगह अपने आप बनानी पड़ेगी. पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है. जब वो आपके पास आता है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू नो कि क्या ठीक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना हो सकता है. और आप जितना जितने अगर आप ख्वाब ज्यादा ना दिखाएं, रियलिटी दिखाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा. नहीं तो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम लेटर. Patient desire and realistic goal, there is a big difference, and you as a dermatologist, as a cosmetologist, have to know. Why I am saying this again and again, because हमारी जितनी भी practice है, मैं बोलती हूँ, मैं डॉक्टर अनुराधा को भी बोल रही थी, बोलने का ही खाते हैं लिटरली. so how much you can counsel, how much you can generate the interest, that is what is more important. And बिलीव मी, जब तक आपको नहीं पता ना आप क्या करने वाले हो, यू कैन नॉट बी कन्विंसिंग. सो जब तक आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर डूइंग, यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन. सो दैट कॉन्फिडेंस इज द थिंग व्हिच वी वांट टू गिव यू. Indian skin has very big limitations. So if you show me a prescription, I can actually tell you कि ये किसी नए डॉक्टर का है या किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर का है, बिकॉज वो किताब में जो लिखा है और प्रैक्टिकलिटी में जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. वी आर ब्राउन स्किन पीपल, तो हमारी ब्राउन स्किन में देयर इज अ वेरी बिग लिमिटेशन ऑफ PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. आपने पील की, आपने जरा सी ज्यादा कर दी, वहां पर पिगमेंटेशन हो जाएगी. आपने मेलास्मा ठीक करने की कोशिश की, आपने माइक्रोडर्माब्रेशन ज्यादा कर दिया, तो वहां पर पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी. सो इंडियन स्किन की अपनी लिमिटेशंस है, इंडियन एनवायरनमेंट की अपनी लिमिटेशंस है, and nobody better than a brown skin doctor to teach about the brown skin. Sometimes things seem repetitive, but because they are the important things, so communication is the key.
reflective listening, have to a reflective listening. You know, if you are working for 2 hours, you cannot see more than maybe 8 or 10 patients, because अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो वो एक भी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा और आपको बात करके उसे आगे बढ़ना पड़ेगा. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, दे गो एक्चुअली हैंड इन हैंड. मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट I'm talking to doctors and I know that you guys are looking for, because normally this I take for dermatologists who are already running a dermatology practice, so how to incorporate that over here. But यही हमारे कोर्स का सार है कि हम किस तरह आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं. Lots of queries, lots of questions we have to answer. We have to be very careful because the backlash is very severe, you know, especially in आजकल के जो मीडिया वाला जमाना है. अच्छाई तो कोई करता नहीं है, पर बुरी चीज जो है वो इंस्टा और ट्विटर पे बहुत जल्दी फैल जाती है. तो आपको किस तरह उस बैकलैश से बचना है और किस तरह सही चीज डिसाइड करनी है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. Now everybody is giving packages, so what are we aiming at? देखो पैकेज में दिक्कत क्या होती है कि आपकी कमिटमेंट, जैसे लेजर हेयर रिमूवल का हम 3 सिटिंग का पैकेज देते ही देते हैं, बिकॉज लेजर की एवरी सिटिंग 30% ऑफ द हेयर आर रिमूव, सो इट मीन 70% कम्स बैक. उस 70 का फिर 30%, फिर उसका 30%. तो पहली चीज तो हमने हेयर रिमूवल की जगह हेयर रिडक्शन बोल दिया है. 10 साल हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने ये रियलाइज कर लिया कि ब्राउन स्किन पे काले बाल पूरी तरह नहीं जाते हैं. तो 3 सिटिंग अगर पेशेंट ने नहीं कराई तो वो डिससैटिस्फाइड ही रहेगा. अलग अलग लेजर्स हैं बाजार में, देयर आर पैकेजेस जैसे कि लाइफ लॉन्ग पैकेज. तो मेरा कहना ये है कि अगर लाइफ लॉन्ग आपको लेजर ही करानी है तो आप थ्रेडिंग वैक्सिंग ही करा लो, मतलब 10 रुपए की चीज करा लो, 10,000 रुपए वाली क्यों करा रहे हो. तो पैकेज इज अ वेरी ट्रिकी थिंग. यू ऑफर पैकेजेस व्हेन यू वांट द पेशेंट कंप्लायंस टू बी देयर, पर इफ यू ऑफर पैकेजेस लाइक जैसे ग्लाइकोलिक पील के आपने पैकेज ऑफर किए, उसमें दिक्कत ये है कि जब पेशेंट नेक्स्ट टाइम आया उस टाइम हो सकता है कि वो सीजन चेंज हो चुका हो या उसको एक्टिव एक्ने हो रहे हो. तो अगर आपने पैकेज दिया हुआ है तो समहाउ द अदर दूसरी की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप ट्रीटमेंट करोगे ही करोगे, और अगर आप ट्रीटमेंट मना करोगे तो उसे लगेगा ये करना नहीं चाहता, पैसे तो दिए हुए हैं. तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि किस चीज का पैकेज देना है और किस चीज का नहीं देना है. रिलेशनशिप विद कॉस्मेटोलॉजी पेशेंट देन लीडिंग टू रिलेशनशिप विद एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी पेशेंट. एक बार मैंने किसी पेशेंट को बोल दिया कि आपका मेरा तो लाइफ लॉन्ग नाता है, वो बेचारा डर गया. तो लाइफ लॉन्ग आप नहीं बोल सकते. यू कैन से कि वी विल टेक केयर ऑफ योर स्किन एज एन ऑल, वी ऑल ग्रो अप एंड वी ऑल ग्रो अप टुगेदर, पर ये रिश्ते लंबे होते हैं. तो जब तक आपका पेशेंट से रिश्ता नहीं बनता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती है, कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस विल नॉट बेयर फ्रूट्स व्हाट यू वांट फॉर एवर. सो एक नॉर्मल सा क्लिनिक होता है डॉक्टर का और एक होता है एस्थेटिक क्लिनिक. व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रूटीन क्लिनिक? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वेलकमिंग सराउंडिंग्स. पीपल शुड गेट द वाइब. मैंने पिछली बार एक सेमिनार में बोला पॉजिटिव वाइब, तो मेरे को सवाल आया कि पॉजिटिव वाइब कैसे दें. मैंने कहा वो तो मैं आपको नहीं सिखा सकती, वो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. सो द होल आइडिया इज कि देखिए, डर्मेटोलॉजी इज अ लग्जरी ब्रांच. लग्जरी ब्रांच का मतलब है कि जब रोटी कपड़ा मकान आदमी का हो जाएगा तब उसका दिमाग डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाएगा. तो आप जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सो यू शुड हैव द सराउंडिंग्स आल्सो फॉर दैट काइंड ऑफ अ सर्विस. यू कैन नॉट हैव अ लाइक छोटी सी खोली में बैठ के आप ये बोलो कि आप मुझे 4,000 रुपए ग्लाइकोलिक पील के दे दो, वो नहीं होगा. सो यू हैव टू इन्वेस्ट बोथ इन द सराउंडिंग्स एज वेल एज इन द मटीरियल यू आर यूजिंग. Ambience is very, very important. People should be comfortable and it should be comfort for everyone. Dermatology today, in today's times, we are not talking only for ladies, we are talking for men also. And fortunately or unfortunately, ladies के पास तो बहुत जगह होती है, पार्लर भी होता है, घर पे भी कर रहे हैं, पर men के पास उतने avenues नहीं होते. तो you should be very particular that you are catering to both the genders in the society. What we have done over here is, देखिए नई तकनीक तो कोई ऐसी इजाद होती नहीं है, आप उसको क्लिनिक में इनकॉर्पोरेट करते चले जाते हो, बट आप क्या करते हो, उसकी एग्जीक्यूशन को रिफाइन करते हो. पील जो है हम सरकारी अस्पताल में भी करते थे, स्पिरिट से साफ करते थे, एक पील लगाते थे, पानी से उसको बोलते थे धोइए और चले जाइए. अगर वो करके मैं अपनी प्रैक्टिस में करूंगी तो फिर वो कैसे होगा, वो नहीं होगा, बिकॉज द पर्सन
is ready to pay me the price for the comfort. So there is a pre-peel there is a pre-peel procedure, there is a peel procedure, there is a post-peel comfort. तो procedure चाहे basic वही है, पर आपने patient के comfort level को बहुत ज्यादा बढ़ाना है. पोस्ट प्रोसीजर कंफर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट निकलेगा तो आप एक सनस्क्रीन भी लगा के भेजोगे. पेशेंट निकलेगा तो वो ऐसा नहीं है कि वो लाल पीला होके निकल रहा है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग. We are doctors, and that's the difference between a doctor and a beautician parlor. ब्यूटी पार्लर में आप देखोगे कि वो हाथ से क्रीम निकाल रहे हैं, वो तो ये सब हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए. We are doctors. We are taught basic sterilization and hygiene, which will teach you what has to be done. हमारे साथ ये है कि जब हम कोर्स कराते हैं तो कोर्स के बाद एक्चुअली उस कोर्स का एक हिस्सा ये भी है कि वी टेक यू टू द मार्केट, टू द शॉप वेयर यू गेट ऑल द थिंग्स, सो दैट यू नो फ्रॉम वेयर टू ऑर्डर एंड व्हाट टू सी. बिकॉज ज्यादातर हम डॉक्टर्स को ये सब नहीं पता होता. तो कोर्स का हमारा मतलब ये भी है कि वील हेल्प यू इन गेटिंग द थिंग्स स्टार्टेड. एंड वी हैव टू बी ऑन अ लुकआउट फॉर न्यूअर टेक्निक्स. हमारे 10 साल तो हम बोल रहे हैं कोर्स को, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, डॉक्टर अनुराधा विल टेल. पर जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो आसपास रहते हैं, वो एवरी 6 months 7 months आके व्हेनेवर वी आर डूइंग अ न्यू टेक्निक वी कॉल देम, दे सी. तो ये एक ऑनगोइंग रिश्ता है. ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन का आपका प्रोटोकॉल था तो आप 10 दिन आए, उसके बाद आप कौन और मैं कौन. नहीं, जब हमने आपकी कॉस्मेटोलॉजी का एक लिया है तरीका, तो हम आपको पूरा करते ही करते हैं. एवरी 2 to 3 years as the new techniques are coming, we do it. So there are multiple techniques available and multiple procedures available, and cosmetology does not include only skin. It includes skin, hair and nail. And my husband is a surgeon, so we have the advantage of showing you the skin surgeries also in house. Now there is a difference in dermaceutical and cosmeceutical. Dermaceuticals जो हमारी नॉर्मल दवाएं थी वो थी, पर cosmeceuticals is something जहां पर आपके एंटी एजिंग, विटामिन सी, हाइलुरोनिक, ये सब आ रहा है. तो we actually there is a day dedicated to pharmacy where we sit and teach you कि ये अलग कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पर you should incorporate this. इस तरह से जो नई चीजें आ रही हैं उसको आप क्या कर सकते हो. एंड as I always say, you are more than welcome to WhatsApp us and ask us, and whenever it's possible we'll take care of you. Cosmeceuticals, अब अगला जो नेक्स्ट जनरेशन कॉस्मेस्यूटिकल है वो देखिएगा थोड़े दिन में, जेनेटिक कॉस्मेस्यूटिकल आ जाएगा फॉर एवरी पर्सन, individual cosmeceuticals. So we will make sure that we teach you, we tell you what is new and help you. अगर आप दिल्ली में बैठे हो, साउथ दिल्ली में बैठे हो, आपका एरिया अलग है. अगर आप जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जो दमोह से आते हैं, एमपी से, उनका बिल्कुल अलग है. तो उन्होंने अपने यहाँ हमारे यहाँ से चीज सीख के अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट किया कि उनके यहाँ क्या चलता है. सो डिपेंडिंग विच एरिया यू आर वर्किंग इन, विल वर्क इट आउट. We have to teach you and you will teach the people how the day starts. Daily skincare, shadows of age, anti-aging, because these are long topics. I can speak for 3 hours on one slide also. And we make the choice that our slogan is for the patients, we make the choice for you and we try to make it available for you. देखिए cosmeceutical जो है, it's a big margin बिजनेस ऑल्सो. हम तो डॉक्टर टू डॉक्टर बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग, हम क्यों कर रहे हैं, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, मैं आज आपसे क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू. तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के ये अलग अलग तरीके हैं जो आप इस कोर्स के थ्रू यू विल बिकम कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट व्हाट चॉइसेस टू मेक. So the idea to tell people is that you have to redefine yourself, but with our point of view. So आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाने में आई विल बी देयर एंड वी विल हेल्प यू हाउ टू फ्रेम योर पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू सो मच. मैं बीच बीच में एक आध क्वेश्चन आंसर भी करते हैं. देयर आर मल्टीपल वीडियोस आल्सो व्हिच वी हैव मेड, वी वांट टू शो यू. थोड़ा सा जूम ने कुछ चेंज कर दिया है तो दिक्कत हो रही थी वीडियो शेयर करने में, पर लेट मी फिनिश दिस स्लाइड, लेट मी स्टॉप द शेयर, लेट्स हैव अ चैट. डॉक्टर अनुराधा, व्हाट डू यू से, एंड देन we'll share the videos also. I'm very happy, and I feel that everybody are getting actually the insights how to begin. And I can see many doctors who actually are now, I can see their faces also. So let me see what all they are practicing at present and
what are the common cosmetological procedures they actually would like to begin with. Yeah. So Dr. Jyoti, would you like to ask something to Dr. Shaila directly? Otherwise, then of course, after in a few minutes time, she's going to begin with her videos. But if you have any questions, you can ask, maybe chat box, you can write down the question, or you can unmute yourself. I can see Dr. Tarun, Dr. Manisha, and about 15 doctors with us today, 18 doctors. So I think maybe they are new and they have already sent us the questions which I've shared with you, Dr. Shaila. I'll just go through. No, somebody has written one. About electrolysis. Yeah. Somebody is asking me about electrolysis. Chanda Mandal. Electrolysis is a, ab ye out ho gaya hai procedure. Now we are not interested in doing electrolysis because electrolysis was a very time consuming procedure and it was not giving that good results because of the Indian skin. Electrolysis में दिक्कत ये थी कि जहां से आप बाल निकाल के उसमें इलेक्ट्रिक करंट देते थे वहां पर एक हल्का सा निशान हो जाता था, which became a bigger problem than the hair itself. Now we have the hair removal. And hair removal, we are using Nd:YAG and IPL lasers. So Nd:YAG works on the thick hair and for the finer hair and gray hair. देखिए ग्रे हेयर को हटाना बड़ा मुश्किल काम है पर फिर भी IPL उसके साथ काम करती है. तो इलेक्ट्रोलिसिस शायद 15 साल हो गए किए हुए, मशीन है बिकॉज वो इलेक्ट्रोकॉटरी में ही इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप बनता है, पर नाउ वी आर नॉट रेडी टू डू इट. वी हैव ग्रोन आउट ऑफ इट. So let me see the questions. Yeah. So which all lasers do you recommend for excessive hair and how actually? There are two kinds of hair lasers. One is a diode laser and one is a Nd:YAG laser. डॉक्टर्स का जो तरीका होता है वो Nd:YAG लेजर का है. डायोड लेजर इज मोर फॉर टेक्नीशियंस. एंड सबसे बड़ी बात, जब आप क्लिनिक शुरू करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि मशीनें खरीद के बैठ जाते हो, बिकॉज एक बार आपने मशीन खरीद ली तो आप उसकी EMI को ही दिमाग में रख के आपकी क्लिनिकल सेंस नहीं डेवलप होती है. तो तरीका ये है कि देर आर मल्टीपल पीपल, दिल्ली में तो बहुत हैं, वो आपको मशीन लाके आप कलेक्ट करो पेशेंट. आपने एक दिन बना लिया कि एवरी थर्सडे वी विल हैव हेयर रिमूवल. So you contact the person, they'll get the machine to your clinic and you do those 5-10 patients whatever you have collected. हम जैसे शुरू में करते थे तो हमने एक प्लास्टिक सर्जन के साथ कांटेक्ट किया हुआ था, तो एवरी थर्सडे वी वुड गो टू हिज क्लिनिक. हिज क्लिनिक विल बी कन्वर्टेड इनटू माय क्लिनिक इन द सेंस यू नो सबका अपने पेशेंट से डील करने का एक तरीका होता है. So I'll have my receptionist, I'll have my people, I'll have my disposable sheets, whatever I wanted to do. And one day that machine was mine. We would divide the revenue 50-50. I will come back with my 50%. The machine was his, the maintenance was his. With time, over 10 to 15 years, I have been in practice for 25 years. So धीरे धीरे patient इतने होने लगे कि अब मुझे लगा कि now my machine will run on a regular basis. So I bought the machine. This is one thing with the newer dermatologists. What is happening is कि वो लोग पहले मशीन खरीद के और फिर प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं. तो अगर आप पहले मशीन खरीदोगे आपकी क्लिनिकल सेंस नहीं डेवलप हो पाएगी, बिकॉज आपको ये बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी कि EMI जानी है, आई शुड बेयर यू नो यूज द मशीन. जैसे डॉक्टर अनुराधा अल्ट्रासाउंड सिखाती हैं तो अब भाई बिना अल्ट्रासाउंड की मशीन के तो काम नहीं चलेगा ना. बट डर्मेटोलॉजिस्ट में को हो के आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है. जो ब्यूटी है कॉस्मेटोलॉजी की वो यही है कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस. जो पील्स हम खरीदते हैं देयर अराउंड 5 to 6,000 पर पील हमें आता है, जो हमारे 25 से 30 पेशेंट में होता है. तो हमारा पर पेशेंट कॉस्ट तो लिटरली 200-300 रुपए भी नहीं आता है. तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी प्रैक्टिस में आपका रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा है. तो लेजर्स जो है, लेजर क्या लेजर करनी है, कैसे करनी है, वो हम आपको सिखा देंगे. आप अपने एरिया में जाके उस लेजर वाले को ढूंढोगे या जो लेजर कर रहा है उससे कांटेक्ट करोगे. द होल आइडिया ऑफ दिस कोर्स इज हाउ टू मेक यू मोर वर्सेटाइल इन योर प्रैक्टिस. मतलब आप अपना जो कर रहे हो, अगर आप एक कमरा लेके बैठे हो, मैं उसी कमरे में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप चेयर पे बैठ के पेशेंट को कर सकते हो. सो इट्स नॉट दैट कि वी आर आस्किंग यू कि भैया आप एक महल खड़ा कर दीजिए, पहले आप 10 लोग हायर कीजिए. नहीं, ऐसा नहीं होता है. हमारी प्रैक्टिस आज जो है 25 साल की प्रैक्टिस है, तो यहां से नहीं शुरू हुई थी. सो हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट थिंग्स इन योर प्रैक्टिस, दैट इज द होल एम वी वांट टू टीच यू. अब क्लिनिक आप आओगे तो यहाँ तो 10 तरह की चीजें हैं, पर 10 तरह की चीजें आप 10 तरह से शुरू नहीं करोगे ना. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, दुनिया में हो क्या क्या रहा है, तो आप कैसे करोगे. जैसे बोटॉक्स है और बोटॉक्स और फिलर है,
व्हाट आई रियलाइज वाज कि बोटॉक्स और फिलर के पेशेंट की काउंसलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड रेवेन्यू जनरेशन उसका इतना नहीं है बिकॉज द वायल इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। तो कहने को तो आपने पेशेंट से 20,000 रुपए लिए, पर आपके हिस्से वो 4-5 हजार से भी ज्यादा नहीं आता है। तो आई वुड रादर हैव अ पर्सन सिटिंग हियर, अ प्लास्टिक सर्जन सिटिंग हियर हु इज रेडी टू डू दैट, उसका काम यही है। सो मैंने, अगर मैं आपको 10 चीज सिखाऊंगी, मैंने उसमें से 3 अपना वो यूएसपी बना रखा है कि ये मैं करती हूँ, ये सबसे अच्छा करती हूँ। बाकी आई विल गाइड यू और आई विल कॉल समबडी जिसपे मुझे भरोसा है। पेशेंट मेरे क्लिनिक में सिर्फ मेरे भरोसे पे आता है। Only my word makes all the difference. So I have to be comfortable and I have to be confident कि मैं जिससे भी करा रही हूँ या जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। तो हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं होती, पर अगर आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चीज हो रही है तो आप कैसे एडवाइस करोगे? हेयर ट्रांसप्लांट होता है, वी सेंड द पेशेंट्स फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आई हैव एक्चुअली स्टूड इन द हेयर ट्रांसप्लांट ओटी, सीन द होल प्रोसीजर। मैं नहीं करती, मैं नहीं करना चाहती, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं 8 घंटे खड़े होकर हेयर ट्रांसप्लांट करूंगी। पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। इन दिस कोर्स, द कोर्स इंक्लूड्स हमारे क्लिनिक में सारे प्रोसीजर्स, सारी सर्जरी, फार्मास्यूटिकल्स। वी एक्चुअली टीच यू द लैब आल्सो बिकॉज डर्मेटोलॉजी अ बिग पोर्शन इज लैब आल्सो, वेयर यू हैव टू मेक द स्लाइड्स एंड सी कि फंगल हाइफे है या नहीं है। देन देयर इज अ 1 डे टूर वेयर वी टेक यू टू अ हेयर पीस फैक्ट्री जो यहाँ पर मार्शल्स है, दैट्स द बिगेस्ट एकेडमी इन नोएडा। एंड मेजर कौशिक, बिकॉज वो हमें लिटरली दे oblige us because they show us all the procedures. Then we have a contact with the plastic surgeon who will let you inside his OT so that you can see. So all this is done because they want, they are I am obliged by them. So वो obligation लेके मैं आपको वो सारी चीजें दिखाती हूँ, because if I'm taking a टास्क, जैसे डॉक्टर अनुराधा ने बोला कि अगर हम कोर्स करा रहे हैं तो हमारे कोर्स के बाद आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए। Common procedures. You are right, Dr. Shaila. We have to use our resources. Yes, resources very judiciously. We have to understand what to begin with, what actually is going to do our revenue generation. And if some of the doctors who maybe already are having big cosmetology clinics and exactly all those instruments, they can start with the practice with the immediate effect. That's, you can say, lucky ones. Exactly. By and large, you can, the wise thing is to go step by step and begin with what you're saying, that how to use judiciously your revenue. Exactly. देखिए, रेवेन्यू जनरेशन तो बाद में आएगा, पहले तो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ही इतनी हो गई है कि आपको टेंशन हो गई है, तो वो रेवेन्यू विल नॉट प्लीज यू। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। और वो कॉन्फिडेंस, इस कोर्स का सिर्फ मेन एम यही है कि विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाउ यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू, एज सिंपल एज दैट। ऐसे तो आप जाके कहीं भी आप मशीन खरीद लो, मशीन खरीद के बैठ जाओगे, वो मशीन वाला ही आपको बता देगा कि ये मशीन किस पे काम करती है, पर वो सिर्फ फिर वो मशीन बेस्ड प्रैक्टिस ही होगी, उसमें आपकी नॉलेज की कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें आपको फ्यूचर के लिए कुछ नहीं होगा। सो यू विल बी स्टक टू दैट मशीन ओनली। सो हाउ टू गो अबाउट, जैसे क्वेश्चन जो है डॉक्टर अनुराधा, उसमें पिगमेंटेशन है। देखिए, मकसद यही है, पील्स जैसे, पील इज अ जेनरिक टर्म, इतनी बड़ी टर्म है जिसके अंदर सुपरफिशियल पील, मिड डेप्थ पील, डेप्थ पील, अब कहने को तो पढ़ाएंगे हम सब आपको, लेकिन अगर मैंने डीप पील अगर किसी पेशेंट के कर दी, उसकी इतनी बुरी हाइपर पिगमेंटेशन होगी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि ये करने से फायदा होता है, ये करने से फायदा तो हो ना हो, नुकसान हो सकता है। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले मैं सब कुछ बताऊंगी कि देखो दुनिया में ये अवेलेबल है, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये करोगे तो इससे इतना फायदा नहीं होगा जितना नुकसान की एक पॉइंट रह जाता है। तो दैट इज द होल। ऑनलाइन कोर्सेज देखिए, 1000 ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं और हम भी कोई फ्री नहीं है। आज जो हम यहाँ बैठे, मैं सुबह 10 बजे से पेशेंट देख रही हूँ, मुझे पता है कि ये मेरी जो है डॉक्टर अनुराधा की वो है, तो इसलिए हम हियर, और कब से हम इसको कर रहे हैं। तो पैसे के लिए शायद नहीं कर रहे हैं, पैसा इज अ सेकेंडरी, और पैसा नहीं लेंगे तो शायद आपको हमारी अहमियत समझ में नहीं आएगी। पर द होल एम ऑफ दीज कोर्सेज गोइंग ऑनलाइन इज बिकॉज आगे का जमाना ऑनलाइन चल रहा है। पर ऑनलाइन में भी ये कोर्स, एज डॉक्टर अनु विल टेल यू, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन होगा, यू विल हैव टू एट सम पॉइंट कम टू आवर क्लिनिक टू गेट द हैंड्स ऑन एप्लीकेशन। Absolutely. जी, I can see 1 or 2 questions. Dr. Parul Verma has written, what are the treatment options which come under non-surgical aesthetics?
Non-surgical, 90% treatments which come from dermatologist office are non-surgical, जिसके अंदर मीजोथेरेपी होती है, जिसके अंदर पील्स होती हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है। तो जहां भी वो जो है ये नॉन सर्जिकल ही है, जहां ब्लेड नहीं यूज हो रहा है, दे माइट बी इन्वेजिव। हाउ वी डिवाइड इज इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। सो जितनी भी मीजोथेरेपी जो हम नॉन इन्वेजिव मीजोथेरेपी करते हैं, पील्स करते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन करते हैं, दे आर नॉन इन्वेजिव। बट जब हम मीजोपेन पे आ जाते हैं, जब हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करने लगते हैं, हम ग्रो फैक्टर करने लगते हैं, वो इन्वेजिव मीजोथेरेपीज हो जाती हैं, पर फिर भी ये नॉन सर्जिकल रहती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में वही आता है जिसको नीडल सिरिंज से डर लगता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो सिखा रहे हैं या जो कर रहे हैं, देयर आर पीपल जो प्लास्टिक सर्जन मेरे यहाँ भेजता है, तो देना ऐसे आप प्लास्टिक सर्जन के यहाँ क्यों चले गए? उनको शौक है नीडल से और कट उसका सर्जरी का। तो हर तरह का आदमी है। हमारे यहाँ जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती है, 99.9% ट्रीटमेंट्स आर नॉन सर्जिकल। Okay, so one more question Dr. Shaila Deva asked is that how our procedures are going to be different from, let's say, the beauticians and this thing. I mean, how we can tell them that as a doctor, we're going to give additional benefit to them in comparison to a normal cosmetologist who's... नहीं, देखिए आजकल जो है प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है कि देयर इज नो लीगलाइजेशन, देयर इज नो लेजिस्लेशन। तो वो ब्यूटिशियन भी पील कर रही है, पर वो पील क्या कर रही है, वो 10 to 15% से ज्यादा कर ही नहीं सकती है। हम जो यूज करते हैं, हम ग्लाइकोलिक 30% से ज्यादा। देखिए सीधी बात ये है, रिजल्ट्स टॉक अबाउट देमसेल्व्स। प्रैक्टिस जो है वो रिजल्ट से ही चलती है। अगर आप सही चीज कर रहे हो, आज मेरे पास सैटरडे संडे, मैंने आपको बोला अगर आप कॉस्मेटोलॉजी करना चाहते हो तो आपको सैटरडे संडे को काम करने को तैयार होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नॉन इमरजेंसी लाइन। तो लोग दूर दूर से आते हैं, और दूर दूर से क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। ब्यूटिशियन के पास तो सब फेशियल वूशियल करा चुके हैं ना, तो हम फेशियल से ऊपर की बात कर रहे हैं, हम ग्लो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, हम आर्जिनिन की बात कर रहे हैं, हम ग्लाइकोलिक की बात कर रहे हैं, हम वीसी कॉकटेल की बात कर रहे हैं। दीज आर थिंग्स विच आर इजिली अवेलेबल टू द डॉक्टर्स। ये ब्यूटिशियन को कोई नहीं देगा, और हम जो कर रहे हैं वो हमारा काम बताएगा। हाउ दे आर डिफरेंट, भाई आप वो तो आप करके आ चुके ना, तो आप आगे हमारे पास तभी आए हो जब आपको वहां से रिजल्ट नहीं आए। कोई पहली उसमें अगर किसी को ओपन पोर्स हो रहे हैं, वो सबसे पहले उठ के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आता है, वो अपने ब्यूटिशियन के पास ही जाता है। वहां पर 10 तरह के फेशियल होते हैं, स्टीम होती है, जब वो उससे नहीं होता तब हमारे पास आया जाता है। और हम जो है, हम सिर्फ कर नहीं रहे हैं, हम कॉस्मेस्यूटिकल्स दे भी रहे हैं। अगर आप सिर्फ पील कर रहे हो पर आपने प्री पील नहीं दिया है तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपने पील किया और उसके बाद विटामिन सी सीरम नहीं दिया तो वो परमानेंट रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम लोगों की नॉलेज की, एज डॉक्टर्स वी हैव दैट अपर हैंड, वी नो हाउ थिंग्स वर्क, सो दैट इज आवर यूएसपी। हम अंधाधुंध काम नहीं कर रहे। One more question she's written: if everything is going to be online, exactly what all things will be coming to your clinic for the practical learning? नहीं, हम तो आपको वीडियो पे दिखा रहे हैं, हम आपको जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, पर वो दूरदर्शिता से देखने में और यहाँ देखने में बहुत फर्क होता है। जब आप पेशेंट की स्किन को टच करेंगे और आपको नजर आएगा कि पोर्स हैं और किस तरह वहां पर आप माइक्रोडर्माब्रेशन कर रहे हैं, कितना प्रेशर लग रहा है, कितना सक हो रहा है, आपको वीडियो में नजर आ रहा है कुछ हो रहा है, पर हाथ में लेके जब वो हिलता है, प्रेशर होता है, तो आपको डर लगता है अगर आपने ज्यादा प्रेशर डाल दिया वहां पर ब्रूज हो जाएगा। तो ऑनलाइन की एक कहानी अलग है। ऑनलाइन में आप ये देख सकते हैं कि किस तरह किया जाता है, पर जब तक आप हाथ में लेके, जब आप पील करते हैं और टाइम क्लॉक देख रहे हैं कि 2 मिनट हो गया है। मैं हमेशा अपने स्टाफ को जब शुरू किया था तो यही होता था, भाई पील कुछ करता हुआ थोड़ी नजर आता है, लेकिन आप 2 का 3 मिनट देखिए स्किन कैसी बर्न होती है। तो जब एक पेशेंट आपके सामने वो नजर आता है कि किस तरह पेशेंट इज रिएक्टिंग, तो प्रोसीजर देखने में, प्रोसीजर करने के लिए जो हिम्मत है वो जब तक नहीं आती जब तक आपने वहां खड़े होके एक्चुअली होल्ड योर हैंड, वी होल्ड योर हैंड एंड शो यू कि भाई अब इस तरह से लगाओ, अब रुक जाओ, अब ये देखो, अब करो। तो वो उसका तो कोई वो ही नहीं है, पैरेलल ही नहीं है। So would you like to show some video today? Definitely, मुझे टेंशन ये हो रही है कि मेरा, मैं 1 मिनट रुको, मैं जरा अपना वीडियो निकाल के लाती हूँ। ये इन्होंने ना, don't worry, take your time, and till then चेंज हुआ है। Yeah, don't worry. So I will request all the doctors who are attending with us today that if you are already doing some kind of a cosmetological practice, or if you are already into some procedures and you have any questions related to that, or
anything else which comes to your mind and you feel is maybe, very, very simple, or maybe you feel that, you don't want to ask, still I will say this thing, ask whatever comes to your mind, because we all are doctors at the end of the day, and we understand each other that in the beginning we can have some very basic questions in our mind which needs to. Basic question जो सुनने में शायद stupid लगे पर वो जरूरी है, because वही सवाल अटकता है, वही आपको रोकता है पीछे, बिकॉज आपको लगता है ये पूछेंगे तो ये लगेगा कि हमें ये पता नहीं है, पर इसीलिए तो हम बैठे। और जो सच में किसी काम का नहीं है तो वो भी हम आपको बता देंगे कि इस सवाल के कोई मायने नहीं है। And I'm telling you, मेरे पास सवाल आया कि how do we get positive vibes in the clinic? मैंने कहा यार बावले, इतना मैंने ज्ञान दिया, उसमें तुमने ये पकड़ा। तो इसलिए तो सवाल पूछ लो, जवाब वही दूंगी जो लॉजिकल होगा। बकवास ना सुनोगे ना दूंगी। So I can see everyone, all the doctors sitting in their own clinic laughing away to glory. They all can understand. पर जरूरी नहीं है कि मैं हर सवाल का जवाब देने वाली हूँ। Yes, we do not have all the answers. They all must be thinking themselves. Let me try and share this screen. ठीक है. So I like this slide, redefine yourself. Yeah, with our point of view. Yeah. Oh, so that you have written on one side. Thank you. मैं वही कह रही हूँ ना, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, जवाब दूंगी कि नहीं उस पर फर्क पड़ेगा। अब मेरी ये ना वहां जा नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं या तो ऐसा करूंगी कि मेरे 2-2 मिनट के वीडियो हैं, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी या आपको भेज दूंगी। क्या कहती हैं अनु? हाँ, तो मैं आपको ना मतलब आई विल पुट देम ऑन द ग्रुप एंड यू कैन शेयर देम ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रही है। आई हैव डन दिस 20 million टाइम्स, पर फिर भी ये जूम नई चीज हर बार ले आता है। So one of our beautiful doctor has written this for you, Shaila. Smile is very beautiful and pretty. I would like to know the details and structure of the course, and I'm interested in joining. मेरे को जो कहा जाता है वो ये कहता है, मैम वी वांट योर स्किन, वी वांट अ स्किन लाइक यू। तो आई से दिस इज द एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? This is an advertisement department. अब भाई तो जब मैंने डर्मेटोलॉजी एज अ ब्रांच पिकअप की थी तो आई वाज टोल्ड यू आर द राइट पर्सन। I am sure the whole hospital must be thinking, thank God Shaila has taken this. तो देखिए कोर्स की जो डिटेल है डॉक्टर अनुराधा एंड सुल्तान विल टेल यू। मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ कि दिस इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी मनी। बिलीव मी, जितनी मेरी मेहनत लगती है, मैं घर जाके सो जाऊं मुझे वो शायद ज्यादा कमाई हो जाएगी। सो वी आर डूइंग इट बिकॉज वी वांट टू। हमें लगता है कि हमने कोई चीज सीखी है तो इफ वी प्रोपगेट इट, इट विल बी बेटर फॉर एवरीबडी। और हिंदुस्तान में क्योंकि नहीं तो सब जो है वो ब्यूटिशियन के हत्थे चढ़ जाते हैं और जो बहुत नुकसान करती हैं। So at least we should be there to tell things. So मैं वीडियोस शेयर कर दूंगी, बाकी चीजें डॉक्टर अनुराधा एंड सुल्तान will take care. फीस और कोर्स की जहां तक one question they've asked, जहां तक बात है वो ये कर रहे हैं, पर I can tell you कि it's a relationship. It's a relationship, and if I say lifelong, it sounds very long, but it's a long relationship. You can we can share our past students numbers and all, and they will tell you how we deal with them. And even today when they're coming to Delhi, they come and we whatever new we are doing, we are telling it. So it's not that's how we feel we are different. We can run a very commercial course and say कि आप 10 लोग आइए, 4 सर्टिफिकेट लीजिए, चले जाइए, but that's not the aim. So Dr. Anuradha will be the one who will tell you about the classes. Practical training will be provided during this tenure or after completion of classes. Depends कि कोरोना का क्या हाल रहता है, कब खुलता है। तरीका ये है कि पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको क्लास के लिए आना पड़ेगा। तो पहले क्लास से नहीं शुरू होगा, पहले थ्योरी से शुरू होगा, और वो क्लास के बाद टोटल कोर्स के बाद होगा या बीच में होगा ये तो वक्त बताएगा। मतलब वो तो टाइम्स के अकॉर्डिंगली ही होगा। Ma'am, I really want to start this as early as possible. नहीं, I'm telling you, these are things which will, हम आज भी जो हमारे पास नो आई है उसको वीसी पील करनी थी। मैंने कहा बेटा तुम मेरी पील में से निकाल के ले जाओ, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने अगर उसको थोड़ा सा निकाल के दे दिया तो उसमें कुछ मेरा कम नहीं हो गया, पर वो जो अकेले वहां जाके वो करेगी उसका कॉन्फिडेंस, फिर वो आगे बढ़ेगा।
So the whole idea is to make you guys comfortable in using these things. ये ऐसी चीज नहीं है, ये पानी नहीं है, पील जब जलाती है ना तो बहुत बुरा जलाती है. तो जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो कि what you are doing will give good results, will not cause any harm, तब तक आप नहीं कर सकते. आपको पता हो, चाहे आपने 10 कोर्स किए हो, आपने 10 चीजें देखी हो, लेकिन जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, आप किसी का स्पेस जला नहीं सकते. Absolutely. So I want to tell you this thing that, Dr. Shaila, if you actually join with her this course, the moment this course is actually finished, or in fact, you step in her clinic for 2 or maybe 5 days, whatever, I mean, it's going to be convenient between you guys, you will say thanks with a big smile on your face that thank God I met you, ma'am. So this is what you can tell her. So now, if you have any other questions, we are happy to answer. But since Dr. Shaila is not, for some reason, unable to run her videos, but surely those who have joined with us today, I can see 16 participants. I'll be. मैं अभी के अभी अनु आपको भेज दूंगी WhatsApp पे, तो आप वो शेयर कर दीजिएगा. Yes, we'll share that. And if you still have any questions, by the time you go out of this webinar, and maybe you think that, you still have any questions, we'll be happy to answer all those questions. And for detail of the course, you can contact Sultan or maybe other counselors. And Shaila, would you like to say anything else? Any tricky point or anything? नहीं, what I would like to say is कि आप पहले अपने दिमाग में सोच के आइए कि आप क्या करना चाहते हैं. बिकॉज जब हम मिलेंगे, या जब, तभी मैं बोल रही थी ये स्क्रीन बंद होती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप दीवार से बात कर रहे हो. Because it's always a one-to-one. What is your requirement? What you just say, somebody has written that I want to start this in my city. I would love to know which city, what kind of climate, what are you doing right now? Yes, how we can absolutely. add on. So it will be a one-to-one interaction. It will not be a group के उसको सब कुछ बोल दिया. It will be आपको क्या चाहिए उस हिसाब से बात होगी. तो इस तरह से बात करेंगे. And believe me, 2 साल से बोर हो गए, कैंडिडेट नहीं आए हैं. Everything online. Now So hopefully Corona will be over, so we'll be able to interact and we'll be able to meet. Because we also love to meet new people. Yes, we also yes, love yes, to get the young energy. Yes, absolutely. And we also want to sit together and eat food and, Exactly. and Exactly. I like to know what is happening in your city. Exactly. So that's the whole idea. And course, again, I'll say it's not a commercial venture. It's something which is incorporated in your practice. So I think I would say bye-bye. Now over to you. And as and when जो भी सवाल है आप भेजिए, मैं जवाब जरूर दूंगी. और अगर जवाब नहीं दूंगी ना तो एक स्माइली देके भेज दूंगी जो जवाब लायक सवाल नहीं होगा. मैं इस कोर्स आज के इस मतलब डिस्कशन को एंड करने से पहले बस इतना ही बताना चाहती हूँ सब पार्टिसिपेंट्स को कि एक्चुअली what university is actually paying Dr. Shaila for this course is peanuts, which I think maybe she will just say hello to somebody in her clinic and she will get that value for that. But it's just her passion for teaching and training that makes us, work together. And I can see that energy in her, when candidates reach her clinic and they come out with smile. This is what we want to actually give you all. So if you are interested in finally joining this course or want to recommend to your friends, you're most welcome. And we'll be happy to answer your queries. If you still have any question, otherwise we'll end our meeting today and share the videos as soon as Dr. Shaila shares with us. And soon we are going to take out the dates for the candidates who are already registered with us. Maybe Shaila, what do you think? We'll be able to start the course in December or November? बिल्कुल. As soon as possible. देखिए जो तारीख निकल जाएगी उस दिन से शुरू हो जाएगा. Good. Because जिंदगी तो चली रही है. This is an additional thing. Absolutely right. Absolutely. So we'll work it out as and when the time. जैसे आज का मुहूर्त निकला तो निकला, नहीं तो काम तो बतेरे और थे. तो बिल्कुल. नहीं. Thank you so much. कमिटमेंट हमारी तरफ से है. और कमिटमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं तो then we are investing. Yes, absolutely right. Fine. Chalo, thank you so much. Take care. Hope to see you all. Hope to have a good chat. Hope Yes. Beautiful faces rather than just your names. I know. No, we're going to see all these beautiful doctors soon in person. I am moderating a conference tomorrow. So when I'm a moderator, I don't let anybody switch off the video. So better tell them to come up with a new. They know. Dr. Shaila is a moderator, so करके जाना पड़ेगा. Absolutely. Take care. Have a good day. Have a nice weekend. Pleasure to meet
pleasure to see all your names and pleasure to talk to Dr. Anuradha, which is Yeah. again like हम दोनों इतने busy होते हैं कि एक दूसरे को हम फोन काटते ही रहते हैं, अभी करती हूँ अभी करती हूँ. I was just in the process of typing and finishing with my reports. I said, no, first let me start with this video and start with this class today. And we're going to have students, coming from all over the country. And Shaila, with you, I know this is going to go very, very high. And this नहीं, Corona has taught us online, and rather this is a new skill we have learned. Yes. And we have to make use of this. So Absolutely. in future, we will do online and offline both. But हाँ, दोनों online करेंगे. will always be a part of it. Yes, fine. Okay. Thank you so Take much. care. Have a good day. Bye, everybody. Take care. Bye. Take care. Bye. Bye.